जूडास 17:12 में कहा गया है, और उनमें से कोई भी खो नहीं गया, बल्कि उसने विनाश के लिए कहा ताकि लेखन पूरा हो सके। कौन सा लेखन पूरा हुआ? ये पेशा तोरा में कहाँ प्रकट होता है? कौन सी एस्क्रिप्चुरा पूरी हुई? वह कि उसे सौंपा जाएगा। तो हम यहूदा उसके भाई को देखते हैं जो योसेफ को इस्माइलियों और मिदियान को बेचता है। फिर हम देखते हैं कि यहूदा उत्पत्ति 37 में जब योसेफ को बेचा जाता है तो यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, उत्पत्ति 37 के पद 26 में, हमारे भाई को मारकर और उसकी मृत्यु को छिपाकर हमें क्या लाभ होगा? आओ इसे इस्माइलियों को बेच दें। ये दिलचस्प है क्योंकि पौल समझाते हैं कि इस्माइली उन यहूदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मशीयाज को अस्वीकार करते हैं। तो वहाँ जो यहूदी थे जिन्होंने मशीयाज को अस्वीकार किया और उसे मारने का निर्णय लिया, उन्होंने यहूदा जूडास को पैसे दिए ताकि वह उन्हें सौंप दे। वे आत्मिक रूप से, जैसा कि पौल समझाते हैं, उस रहस्य में जो प्रकट होता है वे इस्माइली होंगे, जैसे कि जिन्होंने यहाँ योसेफ को खरीदा। योसेफ ने कभी पाप नहीं किया, इस अर्थ में यह स्पष्ट होना चाहिए जैसा कि लेखन हमें दिखाता है। योसेफ का कोई पाप नहीं बताया गया है, वह अभी भी एक युवा था, उस पद में 17 वर्ष का, जो दिलचस्प है क्योंकि हिब्रू में 17 टॉब शब्द का संख्यात्मक मूल्य है, जैसे यह समझाने के लिए कि वह एक अच्छा व्यक्ति था, अच्छा आदमी है ना। हालांकि यहूदा कहता है नहीं, यह अच्छा है, केवल यहोशुआ। इसके लिए अन्य व्याख्याएं हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए यहाँ योसेफ को बेचता है और जूडास को, जैसे यहूदा ने यहूदा को बेचा, और जूडास योसेफ को इस्माइलियों को बेचता है, जैसे यहूदा ने आध्यात्मिक इस्माइलियों को यहूदा को बेचा। पौल के रहस्योद्घाटन के अनुसार ये कहता है, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, हमारे भाई को मारकर और उसकी मौत को छिपाकर हमें क्या मिलेगा? आओ और इसे इस्माइलियों को बेच दें, लेकिन हम इसके ऊपर हाथ न लगाएं क्योंकि यह हमारा भाई है, हमारी अपनी मांस। और उसके भाइयों ने उसके साथ सहमति जताई। ये कहता है, जब व्यापारी गुजर रहे थे मिदियान और इस्माइली, वे परिवार थे। कई कारण हैं कि एक शब्द दूसरे के बाद क्यों आता है। यहोशुआ की पुस्तक में हम इसे अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं। वहां हम देखते हैं कि उन्होंने योसेफ को बेचा। मैं पढ़ना जारी रखूंगा। उन्होंने योसेफ को गड्ढे से निकाला, उसे ऊपर लाए और उसे इस्माइलियों को 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। दिलचस्प बात यह है कि जनजातियों के पिताओं के वसीयत के पुस्तकों में उनमें से एक वसीयत में यह कहा गया है कि वास्तव में उसे 30 चांदी के टुकड़ों में बेचा गया, ठीक उसी तरह जो जूडास को दिया गया था, क्योंकि 30 टुकड़े एक दास का मूल्य है और उन्होंने उसे दास के रूप में बेचा, जो समझ में आता है। लेकिन जनजातियों के दो पिताओं ने अपने लिए 10 रख लिए और बाकी 20 को 11 में बांट दिया, वास्तव में 10 में, क्योंकि दूसरा 20 था। और कोई भी उनमें से नहीं खोया सिवाय विनाश के पुत्र के, ताकि लेखन पूरा हो सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पद होना चाहिए जो कहे कि विनाश का पुत्र आएगा और खो जाएगा। नहीं, यहाँ यहूदा समझा रहा होगा एक को खोना था। कौन सा? वह व्यक्ति जिसे विरोधी मसीह की आत्मा ने प्रवेश किया, वह विनाश के पुत्र के रूप में प्रकट होगा, जैसा कि थिस्सलुनीकियों में उल्लेख किया गया है। उस व्यक्ति का खो जाना आवश्यक था जो दुश्मन की बातों पर ध्यान देगा, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी कि उसे धोखा दिया जाएगा। भजन की भविष्यवाणी है कि एक व्यक्ति उसके खिलाफ उठेगा, कि जो उसके साथ रोटी खाता है, जो उसकी रोटी खाता है, वह उसके खिलाफ उठेगा। जैसे कि यह पद उस तरीके से संबंधित है जिस तरह से यह लिखा गया है। जैसे ऐसा ने अपने पैर को उठाया, उसने माँ के गर्भ में याकूब के खिलाफ अपना पैर उठाया, तो जैसे कि ऐसा ने याकूब के खिलाफ गर्भ में उठ खड़ा हुआ। और जैसे कि दाऊद भविष्यवाणी के रूप में लिखता है कि उसके सलाहकार अहीतोफेल ने उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ और उसके एक बेटे के साथ मिल गया जो विद्रोह कर गया, और उन्होंने कुछ दिनों के लिए राज्य पर कब्जा कर लिया। उसी तरह एक शिष्य में से एक उठेगा और मशीयाज को धोखा देगा, जो कि उनका ही होगा। जैसा कि उत्पत्ति 27 में भी भविष्यवाणी की गई थी कि 12 जनजातियों में से एक यहूदा, जैसे 12 शिष्यों में से, मसीह को एक दास के रूप में इस्माइलियों को बेचेगा, जो स्पष्ट रूप से हुआ। भजन 41:9। भजन 41:9 में एक और भविष्यवाणी है जिसका उल्लेख मत्ती करेगा, मेरे शांति के आदमी जिस पर मैं भरोसा करता था, वह जो मेरे रोटी से खाता था, उसने मेरे खिलाफ पैर उठाया। तब दाऊद अपनी खुद की अनुभव, अपनी खुद की जिंदगी के संदर्भ में अहीतोफेल के बारे में बात कर रहा था। उसने मेरे खिलाफ पैर उठाया। यह इस बात का संकेत है कि ईसाव ने याकूब के खिलाफ क्या किया। और ये दोनों भविष्यवाणियां हैं क्योंकि एक और एक शिष्य एक करीबी मित्र के रूप में यहूदा हमशियाज के खिलाफ खड़ा हुआ, जैसे अहीतोफेल जो उसकी शांति का था, शालोम मित्र जिस पर मैं भरोसा करता था, वह जो मेरे रोटी से खाता था। याद रखें कि यहूदा ने जूडास को एक टुकड़ा दिया जिसके माध्यम से शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया, इसलिए उसने मसीह की रोटी खाई। याद रखें कि वह उसी थाली में रोटी डुबो रहा था। यह भविष्यवाणी के अनुसार पूरा होता है। और दूसरी ओर मेरे खिलाफ पैर उठाना, जैसे ईसाव ने याकूब के खिलाफ पैर उठाया। दिलचस्प बात यह है कि ईसाव एदोमियों का इस्करियोट की भूमि थी, जहाँ से यहूदा इस्करियोट, जूडास इस्करियोट आया। और सब कुछ यह संकेत करता है कि वह आनुवंशिक रूप से एक एदोमी था, यानी ईसाव का वंशज, जो याकूब के एक सच्चे वंशज यहूदा हमशियाज के खिलाफ पैर उठाता है। दूसरा उस स्थान को ले रहा है, उसे हड़प रहा है कई लोग। वे यहूदी हैं, वे शैतान की आराधनालय हैं। प्रकाशित वाक्य 2:9 और प्रकाशित वाक्य 3:9। और दिलचस्प बात यह है कि उसे यहूदा कहा जाता था, जो मुख्य जनजाति का नाम है, उस जनजाति का जिससे हम यहूदी नाम लेते हैं, जो यहूदा की प्रशंसा करते हैं।